हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आशीष शर्मा। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के एक और न्यू एंड फ्रेश वीडियो में, जहां आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं फॉर्मेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम PHSC। इट मीन्स प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। तो देखिए यार, यहाँ पर हमने इसके पूरे 6 पार्ट्स में जो है यहाँ पे क्या किया है, डिस्कस कर लिया है। तो 6 पार्ट में हमने क्या क्या डिस्कस किया। देखिए, ब्लड की हमने यहाँ पे बात की, ब्लड होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से वो वर्क करता है ना। और हम सबको पता है कि जो है ब्लड है बनता कहाँ पर, हम सबको ये वाली बात भी पता है। तो मतलब वो वाली बातें ना मुझे यहाँ पे क्या दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम सबके बारे में क्लियरली कंफर्म कर चुके हैं। आरबीसीज के बारे में हम सारी बातें पढ़ चुके हैं कि आरबीसीज एक्चुअल में होती क्या है, कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से उसके अंदर हीमोग्लोबिन बनता है, किस तरीके से जुड़ता है टूटता है, और वहाँ पर ऑक्सीजन की जो केमिस्ट्री कैसे बनती है। तो अगर उसमें जानना है कि ऑक्सीजन कैसे हीमोग्लोबिन से जुड़ता है टूटता है, मैंने वहाँ पे आपको बता दिया है कि एक इसका मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, बायोकेमिस्ट्री ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम करके। तो वहाँ पे आप जाके उसको देख सकते हो क्लियरली, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। तो मतलब हर एक चीज़ आपस में कनेक्टेड है, आपको इतना ज़्यादा भागने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक सही तरीके से उसको सर्च करने की जरूरत है। नाम लिख के आपको साथ में एडुलेशन लिख देना है, तो वहाँ पे आपको उसका सब कुछ पता चल जाएगा। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं किसके बारे में, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स के बारे में, या फिर मैं बोलता हूँ हेमेटोपोइसिस के बारे में। हेमेटोपोइसिस, अब देखिए इसका मुझे वीडियो का जो है पार्ट नहीं पता कौन सा, शायद आई थिंक 6 या 7 होगा। बट हेमेटोपोइटिस जो हेमेटोपोइसिस है, उसमें एक्चुअल में क्या होता है, जो रेड बोन मेरो है, या फिर मैं बात करूँ बोन मेरो के अंदर, तो वहाँ पे रेड बोन मेरो के अंदर एक सेल प्रेजेंट होती है, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। तो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स से ही वहाँ पे क्या होती है, इसकी कुछ कॉलोनी फॉर्मिंग्स होती है, उसके बाद में उसके बहुत सारे क्या होते हैं, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स बनती है, और उसके बाद में फर्दर उनकी क्या होती है, रिएक्शन चलती है। एंड देन दिस ऑल द थिंग्स विल बी आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द व्हाट, mainly responsible for production of blood cells। ओके, तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा लिखते हैं, मतलब सीधा सीधा लिखते हैं कि यहाँ पे अभी हम क्या बोलने वाले हैं। देन सी, फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि वैसे हमारी आदत है हर बार की अपने कलर पेन्स को साथ साथ लिखते हुए चलेगी। एक्चुअल में इससे क्या होता है कि हमको समझ में आता है कि हम यहाँ पे कौन सी नई बात लिख रहे हैं और कौन सी अलग बात लिख रहे हैं। तो इसीलिए मैं भी सजेस्ट करूंगा कि आपको कि कलर पेन्स का हर बार यूज करते रहो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखेंगे PHSC, या फिर मैं बोलूँ प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद में इसके कुछ कन्फर्मेशंस चलेंगे। कन्फर्मेशंस कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर यहाँ पे मतलब 2 कंडीशंस बनेगी। 2 कंडीशंस कैसे कैसे बनेगी देखिएगा। ये या तो यहाँ पे कन्वर्ट होगा किसके अंदर, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इन स्प्लेन, या फिर यहाँ पे बोल दिए CFU, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स, या फिर स्प्लेन CFUS। ठीक है, तो देखिए ये क्यों बनेंगे। अगर यहाँ पे अगर इस हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स है, यहाँ पे अगर किसी का रिएक्शन हुआ, किसका रिएक्शन हुआ, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स का रिएक्शन हुआ, किसके प्रेजेंस में, माइलोइड लाइनेज की प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, माइलोइड लाइनेज की प्रेजेंस में। अगर यहाँ पे क्या हो गया, अगर इसकी मतलब यहाँ जो कंफर्मेशन आया ना, कंफर्मेशन किसके लिए आया, किस कंफर्मेशन आया, CFU के लिए। और किसकी तरफ से आया, माइलोइड, या मतलब किसके थ्रू आया, माइलोइड लाइनेज के थ्रू। अगर माइलोइड लाइनेज वहाँ पे प्रेजेंट होगा तो ये कन्वर्ट होगी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स स्प्लीन के अंदर, जिसको हम ऑल्सो नोन एज माइलोइड स्टेम सेल्स क्या बोलते हैं, माइलोइड स्टेम सेल्स। ठीक है, अब यहाँ पर इसके और भी बहुत सारे पार्ट्स बनेंगे। पार्ट्स कैसे कैसे बनेंगे, गौर से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर इसका एक पार्ट बनेगा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्ट। ठीक है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट जो ब्लास्ट है, ये एक्चुअल में किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये एक्चुअल में रेस्पॉन्सिबल है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट इरिथ्रोसाइट के लिए। तो यहाँ पे जो कॉलोनी फॉर्मिंग जो यूनिट इरिथ्रोसाइट है, ये यहाँ पे बनाएगी क्या,
प्रो इरिथ्रोब्लास्ट क्या बनाएगी, प्रो इरिथ्रोब्लास्ट। एंड देन ये यहाँ पे इसके जो प्रोसेस है हमने बता दिए हैं, ये फिर आगे चल के यहाँ पे किस में कन्वर्ट होगा, आरबीसी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका एक प्रोसेस रहेगा। तो ये हो गया कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ब्लास्ट। नाउ सी, अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसकी अगर दूसरी कॉलोनी फॉर्मिंग बनी, मतलब दूसरी कॉलोनी बनी जिसको नाम दिया गया कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट क्या है, ग्रेन्युलोसाइट मोनोसाइट। यहाँ पे 2 है, कौन कौन सी है, ग्रेन्युलोसाइट एंड मोनोसाइट। अगर यहाँ पे कन्फर्मेशन होता है किसके लिए, किसके लिए कन्फर्मेशन होगा, मोनोब्लास्ट, अरे मोनोब्लास्ट या फिर मोनोसाइट। अगर इन दोनों में से किसी एक के लिए कन्फर्मेशन होता है तो यहाँ पे देखिए किसके लिए आगे रिस्पॉन्सिबल होगा, ये क्या कौन सी सेल्स बनाएगा, ये जो सेल बनाएगा वो होगी मोनोसाइट। और जो मोनोसाइट है वो कौन सी सेल बनाएगी या फिर कौन सा ब्लड सेल बनाएगी, दिस इज नोन एज मैक्रोसाइट और मैक्रोफेज। ओके, दिस इज नोन एज मैक्रोफेज और मैक्रोसाइट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो है जो भी ये सिस्टम चलेगा, ये चलेगा पूरी तरीके से इनके कन्फर्मेशन के हिसाब से कि किस तरीके से इनके कन्फर्मेशन हो रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पे इनको कौन कौन से सेल्स मिल रहे हैं। यहाँ पे मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लड सेल्स कैसे बनते हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। जब हम जैसे कि हमने आरबीसी के बारे में पढ़ा तो मैंने आपको कंप्लीटली बताया कि आरबीसी कैसे बनती है। तो अब जैसे कि हम डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे तब यहाँ पे मैं आपको सब कुछ एक एक चीज़ें क्लियर करूँगा, हर एक चीज़ यहाँ पे आपको बताऊँगा ना। सी यहाँ पर एक दूसरी जो भाई एक सेल तो बन गई मोनोब्लास्ट, है ना, मोनोब्लास्ट इसका बना है। अब ग्रेनुलोसाइट का भी तो कुछ बनेगा, तो ग्रेनुलोसाइट को जिस नाम से जाना जाता है वो है माइलोब्लास्ट। अब माइलोब्लास्ट है ऑल्सो नोन एज ग्रेन्युलोब्लास्ट। ओके, तो ऑल्सो नोन एज ग्रेन्युलोब्लास्ट वो आप लिख लीजिएगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर माइलोब्लास्ट आर मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल, है ना। तो यहाँ पे क्या न्यूट्रोफिल बनेगा, बट यहाँ पे इन सम कंडीशंस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑल्सो मतलब यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर कुछ और सेल्स भी आके अपना रिएक्शंस देती है जिसके कारण यहाँ पे इसके 2 डिफरेंट पाथवे और बनते हैं। तो जिसके अंदर जो पहला पाथवे की अगर मैं बात करूंगा तो पहला पाथवे यहाँ पे क्या बनेगा, इओसिनोफिलिक माइलोब्लास्ट। भाई माइलोब्लास्ट है, इसमें इसको जो सेल में है क्या हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ, तो ये यहाँ पे क्या बना दिया, इओसिनोफिलिक माइलो, अरे यार सॉरी गाइस थोड़ा सा माइलोब्लास्ट। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे एक्चुअल में इसने क्या बनाया, यहाँ पे इसने जो बनाया वो बनाया इओसिनोफिलिक माइलोब्लास्ट। अब इओसिनोफिलिक माइलोब्लास्ट क्या किस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये है इओसिनोफिल्स के प्रोडक्शन के लिए मेनली रेस्पॉन्सिबल है। ठीक है, बट यहाँ पे इसकी एक और सेल्स है जो यहाँ पर बनेगी, वो कौन सी बनेगी, वो बनेगी बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट। बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट। और जो बेसोफिलिक माइलोब्लास्ट है ये यहाँ पर किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है कि यहाँ पे क्या प्रोडक्शन करेगा, ये यहाँ पे प्रोडक्शन करेगा किसका, बेसोफिल का, या फिर यहाँ पे कौन सा इसका प्रोडक्ट बनेगा, वो बनेगा बेसोफिल्स। ठीक है, तो ये हो गई इसकी कौन कौन से बन गए, आरबीसी बन गई, मैक्रोसाइट बन गया, न्यूट्रोफिल बन गया, इओसिनोफिल बन गया, बेसोफिल बन गया। बट यहाँ पर एक चीज हम भूल रहे हैं, कौन सी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स तो सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लेटलेट्स के लिए यहाँ पे देखिए इसी में से जो माइलोइड स्टेम सेल्स हैं उसी में से यहाँ पर एक और कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स बनेगी। और कौन सी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स रहेगी, वो मेगा कैरियोसाइट, इसको क्या बोलेंगे, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। तो नाम लिख लीजिएगा साथ के साथ, ये है ब्लास्ट, ये है ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट और ये है मेगा कैरियोसाइट। तो यहाँ पर इसके हेल्प से
इसके हेल्प से यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे किस में कन्वर्ट होगा, इसका जो एक रिएक्शन चलेगी किसके हिसाब से चलेगी, तो ये बनेगा किस में, मेगा कैरियोब्लास्ट, मेगा कैरियोब्लास्ट। उसके बाद में ये कन्वर्ट होगा किस में, मेगा कैरियोसाइट, एंड देन इट विल मेक द लास्ट और एंड प्रोडक्ट्स विच विल बी प्लेटलेट्स। ओके, तो यहाँ पे लास्ट में क्या बन जाएगा, प्लेटलेट्स बनेगा। तो प्लेटलेट्स कहाँ से बनता है, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ऑफ मेगा कैरियोसाइट्स। ठीक है, नाउ ये तो हो गया इसका एक कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। बट यहाँ पर अगर दूसरे की अगर बात करते हैं तो दूसरा यहाँ पर आ सकता है। दूसरा यहाँ पे क्या आएगा, दूसरा यहाँ पे जो आएगा वो रहेगा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट नहीं आएगा। सबसे बड़ी गलती कर देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअल में जैसे कि कौन सा लाइनेज आएगा, यहाँ पे आएगा लिम्फोइड लाइनेज, लिम्फोइड लाइनेज। तो लिम्फोइड जो लाइनेज आएगा एक्चुअल में यहाँ पर इस रिएक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। 2 पार्ट्स में कौन से, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ पे क्या बनाएगा, अरे फर्स्ट ऑफ ऑल ये यहाँ पे क्या बनाएगा, LHC, इसको दूसरे इससे लिखने दो, LSC। ठीक है, तो LHC यहाँ पे इसका मतलब क्या हो गया, लिम्फोइड स्टेम सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये माइलोइड स्टेम सेल्स था, ये क्या है, ये है लिम्फोइड स्टेम सेल्स, लिम्फोइड स्टेम सेल्स। ठीक है, तो ये हो गया लिम्फोइड स्टेम सेल्स। देन सी, अब यहाँ पर एक्चुअल में एक वर्क होगा, छोटा सा होगा। क्या होगा, जो LHC है यहाँ पे 2 अपने 2 सेल्स में डिवाइड होगी या फिर 2 सेल्स बनाएगी। जैसे इनकी इंपॉर्टेंस होती है, जैसे इनकी नीड होती है, वैसे ही डिवाइडेशन होता है इनका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बीटा सेल्स बनना होगा तो, या फिर बोलो तो बीटा लिम्फोसाइट बनाना होगा तो किस में कन्वर्ट होगा, प्री बी सेल्स में कन्वर्ट होगा। ओके, और एंड देन यहाँ पे ये कंटिन्यू होगा किसके लिए, बी लिम्फोब्लास्ट। देन बी लिम्फोब्लास्ट है, ये यहाँ पे किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे यहाँ पे क्या बनाएगा, बी लिम्फोसाइट। ठीक है, और बी लिम्फोसाइट किसके अंदर जाएगा, ये जाएगा प्लाज्मा सेल में। किस में जाएगा, प्लाज्मा सेल के अंदर। ना सी, अब यहाँ पे इसका एक दूसरा भी पार्ट रहेगा, कौन सा, अगर इसको टी सेल बनाना रहेगा ना, टी सेल मतलब टी लिम्फोसाइट, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, ये होगा प्रोथाइमोसाइट में, प्रोथाइमोसाइट के अंदर। तो प्रोथाइमोसाइट में यहाँ पे ये किस चीज में कन्वर्ट होगा, ये रहेगा टी लिम्फोब्लास्ट के अंदर। और जो टी लिम्फोब्लास्ट है ये यहाँ पे किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा टी लिम्फोसाइट के अंदर। ठीक है, तो देखिए अब टी लिम्फोसाइट कहाँ पे जाएगा, टी लिम्फोसाइट कहाँ रहता है, ये रहता है थायराइड ग्लैंड के अंदर। थायराइड ग्लैंड के अंदर जब यहाँ पर इनके मैचुरेशन होती है, हम सबको पता है T3 एंड T4 यहाँ पे रिलीज होते हैं हॉर्मोन्स, और जो टी हेल्पर सेल है वो यहाँ पे थायराइड में ही प्रेजेंट रहते हैं। तो ठीक है, अभी फिलहाल हम इसके बारे में कंप्लीटली मतलब डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कब, जब हम उसकी फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो फिलहाल उसकी फिजियोलॉजी हम यहाँ पे स्टडी स्टार्ट नहीं की है, हम इसकी स्टार्ट करेंगे बाद में। बट यहाँ पे देखिए और एक सेल बनेगी, कौन सी, PHSC। ठीक है, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअल में होगा क्या, जो प्लूरिपोटेंट हेमाटोपोटिक स्टेम सेल्स हैं ये एक्चुअल में क्या करेगी, जैसे ये बनाए चाहे ये बनाए, बट इन दोनों में डिवाइडेशन होने से पहले ये सेल अपने 2 डॉटर सेल्स बनाएगी। ठीक है, ये जो सेल है अपनी क्या करेगी, 2 डॉटर सेल्स बनाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल PHSC यानी कि खुद की डॉटर सेल, ये क्या है, PHSC, और ये दूसरी कोई सी भी हो सकती है, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकती है, या तो LSC रहेगा या फिर ये MSC रहेगा, तो दोनों में से कोई सी भी हो सकती है। ठीक है, तो ये आगे फर्दर डिवाइड होगी ब्लड सेल्स बनाने के लिए, बट ये यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। इससे क्या होगा, इससे ये रहेगा कि अगर मान लीजिए अगर परमानेंटली अगर एक ही चीज़ में अगर डिवाइड रहेगी, मान लो कि सिर्फ इसी में कंटिन्यू हो रही है, तो फिर एक
पर्टिकुलर एक टाइम आएगा जिसके अंदर बॉडी के अंदर इन सेल्स की कमी हो सकती है, तब फिर ये कहाँ से लेकर आएगी। क्योंकि ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि हम जानते हैं अनीमिया, नॉट एन अनीमिया, अनीमिया में तो ब्लड की जो है कंसंट्रेशन कम हो जाती है। बट यहाँ पे और भी बहुत सारी बोल सकते हैं हम, जैसे कि एक एल्टीट्यूड डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि हाइपोक्सिया हम कह सकते हैं, जिसमें ब्लड की ना बहुत ज़्यादा एक तरीके से बढ़ जाती है। तो यहाँ पे उस कंडीशंस के अंदर फिर इसके पास तो सेल्स इतनी बचेगी नहीं, तो वहाँ पे क्या कर सकता है, दिक्कत कर सकता है। तो इसलिए अपनी एक डॉटर सेल्स बचा के उसको एक रखता है अपने पास में, जो कि इसमें डिवाइडेशन नहीं होती है, बट जो दूसरी डॉटर सेल्स होती है वो यहाँ पे अलग अलग जो है क्या है बना देती है, ब्लड सेल्स बनाती है। तो ये है इसका पूरा प्रोसेस। यहाँ पे इन सब का ध्यान रखना आप लोगों को, किस किस का, ये ब्लास्टोसाइट है, और ये है ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट, और ये है मेगाकैरियोसाइट, ठीक है, ये हो गया इरिथ्रोसाइट। तो इन सब का आपको ध्यान रखना है। बीटा लिम्फोसाइट ये तो प्लाज्मा सेल में प्रेजेंट होता है, बट टी लिम्फोसाइट यहाँ पे किसमें प्रेजेंट होता है, टी लिम्फोसाइट यहाँ प्रेजेंट होता है थायराइड ग्लैंड के अंदर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में कुछ न्यू एंड बेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।